जय श्री कृष्णा। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की कृपा से मैं संध्या रानी श्री रामचरितमानस के बालकांड में आप सभी भक्तजनों को आमंत्रित करती हूँ। यज्ञशाला में जब कोई भी वीर धनुष को इंच मात्र भी हिला न सका, तब जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से वे कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकश को कभी हाथ में भी न लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारा से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी, गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और कोई तो समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति को जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई।
तब राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवताओं से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ यह कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, बावली हो गई है। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सोचा गई। धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया, यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। जिसमें यह हिलने न पावे, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल,
ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।